हेलो दोस्तों, मैं देवांश कुमार अपने चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जीके जीएस का दूसरा सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन है और एक एक करके सबका आंसर हम लोग लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा पहला चौसा का युद्ध। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिक्री कर, यानी सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर पे। जवार गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जवार गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। क्षमा बाणी किस धर्म का त्योहार है? क्षमा बाणी किस धर्म का त्योहार है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर पे। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी 33। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं। मैंने जो पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं? 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, हेलोफाइट। 10 नंबर क्वेश्चन। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर का अध्ययन के हेपेटोलॉजी कहलाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सदर पीटरलैंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर पे। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1818 में होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? यानी 12 का आंसर हो जाएगा 1818। बात है 13 नंबर पर। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नेफोमीटर।
अब आते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा बेंगलुरु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, संसद। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है? बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, IRDA। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब आते हैं 19 नंबर पे। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, गोरला रोहड़ी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर पे। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सोमदेव। अब आते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, महावीर त्यागी समिति। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेईस नंबर पे। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 8 अगस्त को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका दोस्तों O3 होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 नंबर पे। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका क्या था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर धार्मिक कर था, जिसका आंसर ए है। 26 नंबर क्वेश्चन का सयासी विद्रोह कहाँ हुआ था? 26 नंबर क्वेश्चन, सयासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 86 विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोचीन का जुड़वा नगर है, कोचीन का जुड़वा नगर है, तो इसका आंसर दोस्तों एर्नाकुलम हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1979 में। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, ढाका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक यानी खल्ली का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी आंसर नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे। तेरहताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तेरहताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हो गया 8 सितंबर। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक दोस्तों हैरी ब्रियरले है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, आदिल शाह से हुआ था। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बौद्ध स्थल तांबू मठ कहाँ अवस्थित है? इसका हो जाएगा आंसर हिमाचल प्रदेश, डी। अब आते हैं 38 नंबर पे। डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? डाक टिकट का संग्रह का शौक क्या कहलाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिलाटेली, यानी बी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी हरा प्रकाश किससे निकलता है? यानी 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरेनस, यानी डी। अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? हवाई द्वीप समूह किस सागर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर।
चलिए दोस्तों, थैंक यू। ऐसे ही 40 सेट रोज लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद।